बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे आमरस पूरी। ये जो डिश है ना, खास तौर पे इंडिया में बहुत ही पसंद की जाती है, सबकी एकदम फेवरेट होती है, जबकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। गर्मा गर्म पूरी के साथ ठंडे ठंडे आमरस का कॉम्बो बहुत ही औसम लगता है, तो रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप मैदा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप फाइन आटा। जो थोड़ा सा ग्रेनी फ्लावर होता है ना, वो लाइक इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं सूजी जैसे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें ना हस्बी ज़रूरत पानी ऐड करके एक नरम सा आटा गूंद के तैयार कर लेना है। जैसे ही आटा इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा ना, अब हमें आटे को अच्छे से मुक्की लगानी है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह मुक्की लगानी है। तो आटे को मैंने अच्छी तरह से मुक्की लगा ली है। ये बिल्कुल अच्छे से रेडी, आटा एकदम सॉफ्ट है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। हमें इसको रेस्ट देना है तकरीबन 15 मिनट का। तब तक हम तैयार करेंगे आमरस। आमरस बनाने के लिए हमें चाहिए आम को ना ठंडे पानी में भिगो के रखेंगे तो उस आम की जो भी गर्मी होती है वो पानी में आ जाती है। आम को इस तरीके से कट करेंगे और फिर उसके बाद आम का पल्प इस तरह के स्पून की मदद से आसानी के साथ निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आम चाहिए। अब हम एक ब्लेंडर में ऐड करेंगे मैंगो पल्प। ये तकरीबन 2 आम का है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर यानी कि कार्डमम पाउडर। ये ऑप्शनल है। अब हमें इसमें पानी डाले बगैर इसको सिंपल बहुत ही आसानी के साथ ब्लेंड कर लेना। अगर ब्लेंड थोड़ा ना होना तो उसको थोड़ा मिक्स कर लें, क्योंकि आम में भी इतना पानी होता है कि आराम से ही ब्लेंड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड हो गया है। अब हम एक बोल में एक छाना रखेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये सारा मैंगो का पल्प और इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि जो भी इसमें रेशा वगैरह है ना वो छन्ने में रह जाए। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है और एकदम स्मूथ सा आमरस बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही डिलिशियस होता है। अब हम आते हैं आटे की तरफ। तो ये अच्छे से ढल गया है। इसको निकालेंगे बोल से। पहले ही सॉफ्ट था, अब मजीद सॉफ्ट हो गया है। अब हम आटे को इस तरीके से 12 इक्वल पीस में डिवाइड कर लेंगे। चाहे तो सिंपल कट कर लें, वरना फिर इस तरीके से जैसे हाथों से मैं कर रही हूँ उस तरह कर लें। जस्ट इक्वल पीसेस होने चाहिए ताकि तमाम पूरी सेम बने। तो जी इस तरीके से मैंने आटे को 12 पीस में डिवाइड कर लिया है। अब हमें हर पीस का ना इस तरीके से पेड़ा बना लेना है। अब हम एक बर्तन में इस तरीके के ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े फासले से इस तरीके से पेड़ा रखेंगे। आपस में मिलने नहीं चाहिए। और इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से, यानी कि पेड़े को ना बिल्कुल अच्छे से ऑयल में कवर्ड रखना है। तो अच्छे से मैंने इस पर ऑयल लगा दिया है। अब हम इसको वापस से कवर करके 15 मिनट का रेस्ट देंगे। अच्छे से इसको कवर करके रखना है, कहीं से भी इस पर हवा नहीं लगनी चाहिए। अब देखें इस तरीके से हम एक पेड़ा लेंगे और बाकी को कवर करके रखेंगे। काउंटर पे हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है इस तरह। बेलन पे भी सिंपल थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें इस तरीके से पूरी ऐड करेंगे और पूरी ऐड करती है ऊपर की तरफ से इसको इस तरीके से हमें थोड़ा सा पकाना है। एक तरफ से अच्छे से ये पक जाएगी फौरन से 10 से 20 सेकंड में। इसके बाद साइड चेंज करके दूसरी तरफ से इसको 10 से 20 सेकंड फ्राई करेंगे। डिपेंड करता है कितना कलर आप चाहते हैं इसमें। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो ब्राउन कर सकते हैं, वरना इसको आप वाइट भी रख सकते हैं।
तो देखिए बिल्कुल अच्छे से पूरी जो है वो इस तरीके से फूल जाएगी। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरी पूरी भी बना लेंगे। कितनी ऑसम लग रही है ना, एकदम अच्छे से फूली है। सिंपल है कि हमें ना इसको गर्म तेल में फ्राई करना है और ऊपर की तरफ से इस तरीके से प्रेशर देना है। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से ये फूल जाएगी। इसी तरीके से हमें तमाम पूरी बना लेनी है। गर्मा गर्म पूरी को हम सर्व करेंगे ठंडे ठंडे आमरस के साथ। ये बहुत ही औसम लगती है। इंडिया में ये खास तौर पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सबको बहुत ही पसंद होता है। तो तैयार है हमारे डिलिशियस से आमरस पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम औसम बन के रेडी हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।